हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ वॉलेट। मैं एडवोकेट प्रवीण सिंघल आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आपको सर्टिफाइड कॉपी किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की निकलवानी है तो कैसे निकलवाई जा सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमें रजिस्टर्ड ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी क्यों निकलवानी है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आपसे सपोज सेल डीड की ओरिजिनल कॉपी खो गई है तो आप सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। या सपोज आप एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हुए सेलर आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स कॉपी दे देता है सेल डीड की, लेकिन आपको नहीं पता कि वो जो सेल डीड की कॉपी आपके पास आई है वो ठीक है या नहीं है। तो इसके लिए आप सेलर को क्या बोलते हैं कि आप मुझे ओरिजिनल दिखा दीजिए। अब वो ओरिजिनल तो दिखा देता है, लेकिन फिर भी आपको विश्वास सपोज 100% श्योर होना है कि जो सेल डीड आपको मिली है, आपके हाथ में आई है, वो एक्चुअली सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड हुई है। तो इसके लिए आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर इसकी उस पेपर की, उस डीड की सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो कि आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कराते हैं, उनकी आप सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस सेल डीड का या किसी भी डॉक्यूमेंट का पार्टी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और कोई भी जाकर इसकी सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर सकता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये सर्टिफाइड कॉपी कैसे अप्लाई की जा सकती है, इसका कंप्लीट प्रोसीजर, एप्लीकेशन का फॉर्मेट, इसकी वेबसाइट हम बताएंगे, कैसे आप सब रजिस्ट्रार को आपको ढूंढना है। तो ये प्रोसीजर स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, लेकिन हम यहाँ पर दिल्ली की बात करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल लॉ वॉलेट सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी डीड और डॉक्यूमेंट। तो सबसे जो पहला स्टेप आता है, सबसे पहले आपको सर्टिफाइड कॉपी देखना है कि किस किस डॉक्यूमेंट की आपको सर्टिफाइड कॉपी निकालनी है। तो इसमें दो चीजें होती हैं कि अगर आपके पास सर्टिफाइड कॉपी है तो देखते हैं जनरली लास्ट पेज के बैक साइड पर रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल दी होती है। तो आपने क्या करना है, उस रजिस्ट्रेशन डिटेल को लेकर एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो लेकिन उससे भी पहले आपको देखना है कि आपका रिलेवेंट सब रजिस्ट्रार कौन सा है। तो वैसे तो लास्ट पेज पे लिखा होता है कौन सा सब रजिस्ट्रार है, लेकिन अदरवाइज आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको sarms.delhi.gov.in पर जाना है और यहां पर आपको पता लगेगा कि आपका सब रजिस्ट्रार कौन सा है। कैसे पता लगेगा, चलिए देखते हैं। तो ये आपके सामने वेबसाइट खुल के आ गई है। तो आप ये देखिए रेड मार्क में आया हुआ है कि कौन सी एरिया का है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, कौन सा एरिया है, और डिस्ट्रिक्ट आप फिल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सब रजिस्ट्रार आ जाएगा। इसके बाद इस सब रजिस्ट्रार ऑफिस का आप एड्रेस देखिए और उस एड्रेस पर आपको जाना है। उस एड्रेस पे आपको एक एप्लीकेशन लेकर जाना है। एक प्लेन पेपर पर एक एप्लीकेशन लिखी जाएगी। इस एप्लीकेशन का भी फॉर्मेट हम आपको अभी दिखा देते हैं। तो इस एप्लीकेशन में आपने बेसिकली क्या लिखना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ बुक नंबर, क्या वॉल्यूम नंबर है सेल डीड का, कौन से पेजेस पर वो रजिस्टर्ड हुई थी, किस डेट को हुई थी रजिस्टर्ड, और किस सब रजिस्ट्रार के पास ये रजिस्टर्ड हुई थी। तो ये सारी डिटेल लेकर आपको एक एप्लीकेशन पे लिख लेनी है और आपको एप्लीकेशन के साथ आपको लिखना है कि आपको इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। तो अब आपने इस मींस अपना सब रजिस्ट्रार कैसे ढूंढना है, चलिए इसका एक लाइव डेमो देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ड्रॉप डाउन बॉक्स डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट आने पर हमने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट होने के बाद हमें अपना एरिया सिलेक्ट करना है। एरिया सिलेक्ट होते ही हमें यहाँ पे शो करेगा कि हमारा कौन सा सब रजिस्ट्रार है। सब रजिस्ट्रार की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी और हमने इस पर्टिकुलर एड्रेस पर जाकर एप्लीकेशन फाइल करनी है, जो जिस एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं। चलिए अभी एप्लीकेशन का फॉर्मेट देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या लिखनी है, इसका फॉर्मेट देखते हैं। टू द सब रजिस्ट्रार ऑफिस, जो भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस है उसकी डिटेल लिख देनी है। सब्जेक्ट लिख देना है रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफाइड कॉपी, जैसे हमने अभी एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ गिफ्ट डीड निकाली थी, तो ऑफ गिफ्ट डीड एग्जीक्यूटेड ऑन दिस। डियर सर मैडम, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू फॉर इशू ऑफ ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ गिफ्ट डीड, या आपकी सेल डीड है तो सेल डीड भी लिख सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है, एग्जीक्यूटेड ऑन दिस डेट बाय श्री दिस, एंड जो भी डोनी था उसका नाम लिख दिया हमने, किस दिन हुआ था वो भी लिख दिया। देयरफॉर आई वुड हाईली अप्रिशिएट इफ यू कुड काइंडली प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपी। और हमने अपनी एप्लीकेशन में सारी डिटेल लिख दी है कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है,
रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ क्या एडिशनल बुक नंबर है, एडिशनल बुक नंबर के साथ वॉल्यूम नंबर के बाद क्या पेज नंबर है, पेज नंबर, और हमने सारी रजिस्ट्रेशन डिटेल लिखने के बाद हमने ये एप्लीकेशन सबमिट कराई। लेकिन सबमिट कराते हुए ये चीज ध्यान रखना, आपको 2 रुपए की कोर्ट फीस इस एप्लीकेशन के ऊपर जरूर लगानी है। 2 रुपए की मींस फीस लगानी है इस पेपर के ऊपर, और 10 रुपए का एक स्टैम्प पेपर साथ में जाएगा। लेकिन अभी कुछ सब रजिस्ट्रार ऑफिस स्टैम्प पेपर के बिना भी एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं, लेकिन टू बी ऑन सेफर साइड 10 रुपए का एक स्टैम्प पेपर भी लगा दीजिए। तो एप्लीकेशन लेकर आपने सिर्फ एक प्लेन पेपर पर एप्लीकेशन लेनी है और लिखनी है, और उसपे 2 रुपए की स्टैंप लगानी है, ड्यूटी फीस फिक्स करनी है, और उसके बाद आपने पहुंच जाना है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हुए ध्यान रखिएगा कि आप अपना कार्ड जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि आजकल जितने मोस्टली जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं वो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करते हैं, डिजिटल पेमेंट रिसीव करते हैं, और इसके लिए आपका कार्ड होना आपके साथ आपके लिए जरूरी है। तो कार्ड लेके जाइएगा, इस एप्लीकेशन को लेकर जाइए, और इसके बाद आपको क्या करना है कि वहां पर पर्सनली जाके विंडो पे जो भी उनकी इंक्वायरी विंडो होती है, डॉक्यूमेंट रिसीविंग विंडो होती है, वहां पर इस एप्लीकेशन को सबमिट करिए। इसके बाद आपको हमें से टाइम दे दिया जाएगा, जनरली ये टाइम 7 डेज का दिया जाता है कि 7 डेज के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, और फिर दूसरी बार आपको जाना है इस डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करने के लिए। तो जो भी टाइम सब रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको मिलता है उस टाइम के अकॉर्डिंगली आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में दोबारा जाना है। और अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे किस तरह की एक्नॉलेजमेंट आपको मिलती है, जो एक्नॉलेजमेंट लेकर आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे। तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो दिस इज द थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में आप लोग को क्या करना है कि आपको अगर अर्जेंट कॉपी चाहिए इसकी, मीन आपको 7 दिन से पहले ही इस कॉपी को चाहिए, तो आपको 100 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। और ये फीस जो है स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, कुछ स्टेट में 100 रुपए है और कुछ में इससे कम भी है। और जहां पर आपको मीन्स ये फीस देकर आपको ये सर्टिफाइड कॉपी जल्दी प्रोवाइड भी की जा सकती है। लेकिन एक और सजेशन है दोस्तों कि सपोज आपको एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है, आप इंक्वायरी करने के लिए सर्टिफाइड कॉपी निकलवा रहे हैं, तो इसमें एक और ऑप्शन होता है कि आप डॉक्यूमेंट सर्च भी कर सकते हैं। उसकी एक अलग फीस जाती है, आप एप्लीकेशन दीजिए कि आपको ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सर्च करना है, तो सर्च के लिए आपको सेम डे ही आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको, जो पेमेंट है वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही होगी। वॉलेट बैंकिंग इसमें नहीं काम करता है, या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट नहीं होगी, सिर्फ क्रेडिट या डेबिट कार्ड होगा तभी इसकी पेमेंट की जा सकती है। तो 4 स्टेप अभी तक हमने डिस्कस किए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि अब हमें फिफ्थ स्टेप में क्या करना है। तो जैसे ही आप फीस सबमिट कराएंगे, जैसे ही डिपॉजिट हो जाएगी आपकी फीस, तो आपको एक पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी। पेमेंट रिसिप्ट किस तरह की होगी, चलिए उसको पहले देख लेते हैं। पेमेंट रिसिप्ट आपकी स्क्रीन पर है। तो इस तरह से आपको एक पेमेंट रिसिप्ट मिलेगी, और इस पेमेंट रिसिप्ट को लेकर ही आपको वापस जितने दिन बाद भी आपके सब रजिस्ट्रार ने बोला है आने के लिए, आप ये लेके जाएंगे और आपको सर्टिफाइड कॉपी आपको दे दी जाएगी। चलिए मैं रिपीट करता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है प्लेन पेपर पर। प्लेन पेपर पर एप्लीकेशन लिखने के से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सब रजिस्ट्रार कौन है। सपोज आपके पास प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की डिटेल ही नहीं है, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आप पहले प्रॉपर्टी को, जैसे मैंने बताया, इंस्पेक्ट करिए। आपके पास प्रॉपर्टी का एड्रेस होगा, उस एड्रेस को लेकर, और या पार्टीज का नाम है उसको लेके भी आप सर्च कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, और उसके बेसिस पर आप ये एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये प्लेन पेपर पर एप्लीकेशन होगी जिसमें जिसका फॉर्मेट हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया है, और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको, जरूरी नहीं है ये फॉर्मेट आपको सेम रखना है, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। इसका कोई सेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। इसमें 2 रुपए की टिकट लगानी है, और 2 रुपए की कोर्ट फीस लगाने के बाद आप इसे सबमिट कराएंगे विद द सब रजिस्ट्रार ऑफिस। उसमें पेमेंट होगी, उसके लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड का होना जरूरी है। और जैसे ही पेमेंट हो जाएगी आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट मिल जाएगी। इस एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट को लेके आपको जितने दिन बाद भी आपके सब रजिस्ट्रार ऑफिस से ने बोला है कि आप सर्टिफाइड कॉपी कलेक्ट करिएगा, तो उतने दिन के बाद जाकर आपको अपनी सर्टिफाइड कॉपी कलेक्ट कर लेनी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी एक प्रॉपर्टी आप खरीद रहे होते हैं। तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये पार्ट मीन सर्टिफाइड कॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स की जरूर निकलवाइए, 100% श्योर हुई है।
प्लस आपको देखना है कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्गेज है नहीं है, तो उसका भी एक अलग प्रोसेस है जिसको हम अलग से भी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस आपको एक टाइटल सर्च करनी है कि मीन्स जो चेन चली आ रही है, जो एक्चुअली जो बेचने वाला है वो उसका लीगली मालिक है भी या नहीं है। और उसमें आपको कोर्ट सर्च भी करनी चाहिए कि कोर्ट में देखना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस तो नहीं चल रहा है। उसी के बाद आप कोई प्रॉपर्टी को परचेज करिए। तो दोस्तों, ये मैंने प्रॉपर्टी परचेज करने या सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने के लिए आपको एक मीन्स ब्रीफ दिया कैसे आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।